भारत लाल सलाम। सबसे पहले मैं सैल्यूट करता हूँ जो हमारे किसान भाई और बहन दिल्ली में केंद्र सरकार ने जो कृषि कानून में संशोधन किया है उसका विरोध करने के लिए पंजाब और देश के विभिन्न राज्यों की ओर से दिल्ली में जो प्रदर्शन किया जा रहा है, मैं तमाम किसान साथियों को जय भारत और लाल सलाम करता हूं और सैल्यूट करता हूं। साथियों, कल का दिन हमारे लिए बहुत ही अहम दिन है। कल सभी कम्युनिस्ट, प्रोग्रेसिव और किसान संगठनों ने, किसान मजदूर संगठनों ने भारत बंद का ऐलान किया है और किसानों के, भूमि मजदूरों के अधिकार के लिए लड़ने वाले सभी संगठनों ने पूरा सहयोग और समर्थन दिया है। इसलिए मैं सबसे पहले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यूनाइटेड और सभी जन संगठन की ओर से कल के भारत बंद के लिए पूरा समर्थन करने का यहाँ पे डिक्लेयर करता हूं और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यूनाइटेड और सभी जन संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूं कि कल का भारत बंद हमें सक्सेस करना है। भारतीय जनता पार्टी प्रणीत केंद्र सरकार किसानों का आंदोलन दबाना चाहती है। उसके लिए पंजाब से जब किसान हमारे भाई निकले थे तब रास्तों में गड्ढे खोदकर किसान भाइयों को, आंदोलनकारियों को रोकने की पुरजोर कोशिश भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार, पुलिस प्रशासन द्वारा उन्होंने किया है और ये बात हमारे भारत के लोकतंत्र के लिए सबसे कठिन और भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में सबसे निंदाजनक बात है। मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यूनाइटेड की ओर से केंद्र सरकार जिस तरीके से किसान आंदोलन को दबाना चाह रही है और दबाने के लिए लाख कोशिश कर रही है, मैं केंद्र सरकार के, भारतीय जनता पार्टी के इस नीति का निषेध करता हूं और हमारे देशवासियों को अपील करता हूं कि कल का भारत बंद हमें सक्सेस क्यों करना है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी प्रणीत केंद्र सरकार ने कहा था कि सबका साथ सबका विकास, भारत में रहने वाले किसान, मजदूर, भूमिहार, छोटा कारागिर, कर्मचारी, स्टूडेंट्स, सभी के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी काम करेगी और विदेश से काला धन लाके सभी भारतीय लोगों के खाते के ऊपर 15-15 लाख रुपए जमा करेगी। ऐसा ठोस आश्वासन भारतीय जनता पार्टी ने दिया। लेकिन अभी जब हमारे किसान भाई और बहन दिल्ली में
जो नए कृषि संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, तो यह आंदोलन भारतीय जनता पार्टी प्रणीत केंद्र सरकार, पुलिस प्रशासन को साथ में लेकर दबाना चाहती है। और यह सबसे निंदाजनक बात है। केंद्र सरकार ऐसा क्यों करना चाहती है? कानून में ऐसा बदलाव जो किया है, केंद्र सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को यह बदलाव, ये जो सुधार है, वो पूरी तरीके से केंद्र सरकार समर्थन क्यों कर रही है? क्योंकि खेती में भी केंद्र सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने हमारे भारत में निजीकरण लाने की पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं। निजीकरण से इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या होने वाला है? और ये निजीकरण की बात पूरी तरीके से अमेरिका के कैपिटलिस्ट कंट्री से जुड़ी है, जिससे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, ये दोनों संस्थाएं भारत के कृषि क्षेत्र का निजीकरण करना चाहते हैं। इसीलिए एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, निम्नतम समर्थन मूल्य, जो हमारे किसान बहन भाइयों को मिलने वाला था, अगर ये नया कृषि संशोधन कानून लागू होता है तो ये निम्नतम समर्थन मूल्य हमारे किसानों को नहीं मिलने वाला। निम्नतम समर्थन मूल्य क्यों जरूरी है? क्योंकि भारतीय खेती पूरी तरीके से मानसून के ऊपर डिपेंड है। अगर मानसून में अच्छी तरीके से बारिश होती है तो ही हमारे खेतों में जो हम बीज बोते हैं अच्छी तरीके से फसल आती है। सिंचाई क्षमता कम होने की वजह से जो भी फसल हम उगाते हैं पूरे देश भर में, वो फसल उगाने के लिए उसका जो लागत होता है वो सबसे ज्यादा होता है। लागत ज्यादा होने की वजह से जब फसल किसान बाजार में लाता है तब मार्केटेबल जो के प्राइस होती है वो सबसे कम उसे मिलती है। इसलिए जो पहले का कृषि कानून था, उस कानून में ऐसी व्यवस्था की गई थी कि किसानों के फसल को मिनिमम, कम से कम समर्थन मूल्य लागत से ज्यादा हो, कम से कम लागत तक मूल्य उसे मिलना चाहिए, उस हिसाब से यह समर्थन मूल्य मिलता था। लेकिन ये केंद्र सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने पूरी तरह से एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, खत्म करने की इसमें कोशिश की है। संसद के दोनों सभागृह में जब यह कानून आया है, उसी वक्त विपक्ष ने पुरजोर विरोध करना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से बहुमत होने के वजह से, उनके मित्र पक्षों ने समर्थन करने के वजह से वहां पे जो विरोध होना चाहिए था वो विरोध नहीं हो सका। इसलिए लोकतांत्रिक ढंग से जो हमारे विपक्ष पूरी तरह से कमजोर पड़ चुके हैं, मैं सैल्यूट करता हूं पंजाब के उन किसानों को। हमारे भारत देश के स्वतंत्रता आंदोलन में भी जो क्रांतिकारी आगे आए हैं,
जो कम्युनिस्ट आगे आए हैं वो पंजाब प्रांत से आए हैं। भगत सिंह के उस भूमि को मैं सैल्यूट करता हूं जिस भूमि से भी आज किसान पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के इस कूटनीति से चलने वाले सरकार के खिलाफ जी जान लगा के यहां पे खड़े हैं। इसलिए ये जो नया कृषि कानून आया है इससे केवल किसानों को ही नुकसान नहीं होने वाला है। अगर किसानों को उसकी अच्छी कीमत बाजार में अगर नहीं मिल पाएगी आवश्यक होगी और किसान को मिलने वाला जो प्रॉफिट बहुत ही कम होगा। मार्केट कमेटी जो एमएसपी के अंदर हर एक डिस्ट्रिक्ट प्लेस पे, तालुका प्लेस पे मार्केट कमेटी की जो कंसेप्ट है वो नए कृषि कानून में पूरी तरीके से खत्म होने वाली है। अगर मार्केट कमेटी खत्म होती है तो किसानों को जो निम्नतम समर्थन मूल्य मिलने वाला है वो नहीं मिल पाएगा और इसका पूरी तरीके से फायदा जो इंटरमीडिएट, जिसे हम बिचौलिया मध्यस्थ कहते हैं, जिसे कमीशन एजेंट कहते हैं, वो कमीशन एजेंट पूरी तरीके से किसानों का शोषण करने वाले। और ये जो इंटरमीडिएट है, मार्केट कमेटी के जगह अंबानी, अदानी, टाटा, बिरला, किर्लोस्कर, माल्या, ये सब लोग किसानों का जो अंतिम फसल है वो फसल कम से कम कीमत में वो खरीदेंगे और किसानों के फसल के ऊपर प्रोसेस करके फिर से मार्केट में बेचने वाले, जिससे ये नए तीनों कृषि कानून से सबसे ज्यादा फायदा जो इंटरमीडिएट है, जो मध्यस्थ है, इनको मिलने वाला है। और ये कमीशन में से मिलने वाला कमीशन ऊपर तक केंद्र सरकार तक, भारतीय जनता पार्टी तक पहुंचने वाला है। इसलिए सरकार पूरी तरीके से एक किसान आंदोलन दबाना चाहती है, उछलना चाहती है। मैं सभी भारतवासियों को अपील करता हूं कि यह आंदोलन केवल किसान आंदोलन नहीं, हर भारतवासी का आंदोलन है। अगर भारत का किसान इन तीनों कानूनों से परेशान है और तीनों कानूनों की वजह से भारत के किसान बहन और भाइयों को अगर नुकसान पहुंचता है तो इसका मतलब यह है कि भारत में जो किसान हमें खाने के लिए फूडग्रेन्स और कमर्शियल क्राफ्ट, भारत से जो हम अदर कंट्रीज को एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्टिंग में भी हमारे भारतीय किसान ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूशन देते हैं, अपना सहयोग देते हैं। हमारा एक्सपोर्ट भी कम हो जाएगा। और दूसरी बात, इंटरमीडिएट्स ज्यादा कमीशन खाने की वजह से कमीशन खोरी बढ़ेगी, मुनाफाखोरी बढ़ेगी, साठेबाजी बढ़ेगी और इससे किसानों का शोषण होगा और अंतिमतः ग्राहकों का भी शोषण होगा। इसलिए मैं सभी भारतीय नागरिकों को गुजारिश करता हूं कि कल के भारत बंद में हम किसान नहीं है ऐसा मत कहना। हर एक भारतीय नागरिकों को यह कहना चाहिए कि मैं भारतीय किसान हूं, मैं किसान हूं। स्टूडेंट्स, हमारे नौकरदार,
और बेरोजगार युवक युवतियों को मैं अपील करता हूं कि हम जो भी राज्य में है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश, सभी राज्य के किसान और जो किसानों के बेटे हैं, भाई है, बहन है, छात्र छात्राओं, सबको मैं अपील करता हूं कि ये हमारी सबसे बड़ी लड़ाई है। केवल हमारे देश के किसानों को बचाना ये हमारा मकसद नहीं है, हमारे भारत देश को बचाना ये हमारा मकसद है। क्योंकि अगर ये संशोधित कृषि कानून पूरी तरीके से भारत देश में लागू होते हैं तो हमारे किसान बहन भाइयों को फसल उगाना बहुत ही कठिन हो जाएगा और उनको अच्छी प्राइस अगर मार्केट में मिलती नहीं तो एक दिन वो खेती में फसल उगाना बंद कर देंगे। जब खेती में फसल उगाना बंद होगा उसी वक्त मार्केट में आने वाला जो प्रोडक्शन है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, जो सब्जी है, दाल चावल है, ये सब फूड ग्रेन्स है, वो मार्केट में से कम हो जाएंगे। और इसका मतलब केंद्र सरकार को अगर हमारे देश में उगने वाला फसल अगर नहीं होता है, ठीक से प्रोडक्शन नहीं होता है, क्योंकि उसकी लागत ज्यादा है, उसी वक्त सरकार को विदेश से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंपोर्ट करना पड़ेगा और इंपोर्ट करने के लिए हमारे पास फॉरेन करेंसी होना बहुत जरूरी है। भारत के पास उतनी फॉरेन करेंसी नहीं है। अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, कृषि माल इंपोर्ट करने के लिए हमारी महत्वपूर्ण करेंसी अगर खर्च होती है तो भारत देश एक दिन नरेंद्र मोदी, अमित शाह बेच देंगे और पूरी तरीके से बेचने की तैयारी वो कर रहे हैं। इसलिए मैं सभी भारतवासियों को अपील करता हूं कि कल के भारत बंद में पूरी तरीके से लोकतांत्रिक ढंग से हम बंद करेंगे और दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को पूरी तरीके से समर्थन करेंगे और केंद्र सरकार ने जो किसान विरोधी कानून लाए हैं उस कानून के खिलाफ आखिरी तक जम के डट के खड़े रहेंगे और ये कृषि नए संशोधित कानून केंद्र सरकार को, भारतीय जनता पार्टी सरकार को वापस लेने के लिए मजबूर करेंगे। जय भारत, लाल सलाम, जय जवान, जय किसान।